कृत हुई ये मिथिला समाज और करिरा जनक पद बंदन है। आपके इसी चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकृत। क्यों नहीं, जन जन की जान को बढ़ा करके धरती में जड़ता और अभिमान को नष्ट करने वाले सिरध्वज इस वसुंधरा के मध्य न्याय और नीति को स्वीकार करके राज्य करने वाले जनक, तुम्हारी ओर देखता हूं तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि अष्टांग योगों से विभूषित आचार्य सिरध्वज तुम्हारे जीवन काल में कितनी गरिमा, कितनी श्रद्धा, कितनी सहानुभूतशीलता और कितना शिष्टाचार साहित्य सजन तुम्हारे जीवन काल में, लेकिन फिर भी अपने प्राचीनतम धरातल को स्वीकार करते हुए एक आचार्य कोटि के संत की गरिमा को स्वीकार करने वाले वैभवशाली नृपाल महापुरुषों के जीवन में अग्रगण्य हो तुम्हारा जीवन। तभी तो हमारे भारत के संतों ने, भारत के मनुष्यों ने और भारत के आचार्यों ने जब भी तुम्हारी वंदना किया सिरध्वज, अकेले रही तुम्हारे परिजनों के समेत तुम्हारी वंदना की गई। ओम तो कहा प्रणमं परिजन प्रणमं परिजन सहित विदेहु। तुम्हारे पूरे परिजनों की समेत वंदना की गई। अब विचार करने की बात है, क्या महाराज जनक में इतना बड़ा गुण है, उन्होंने अपने पूरे परिजनों की समेत वंदना करा लिया? कहाँ है गुण? क्या है कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, जितने भी इस मैथिली प्रदेश के नर नारी हैं सभी भागवान हैं, पवित्र हैं और संता हैं। इतना ही नहीं, ये धर्मशील, सभी धर्मशील हैं। अज्ञानी गुणवान, सभी ज्ञानी हैं और सभी गुणवान हैं। आचार्य ने तो यहां तक कह दिया राजन कि जो संपदा यह नीच गृह सोहा, जो संपत्ति इस मैथिली प्रदेश में नीच से नीच व्यक्ति के घर में है, उसको देख करके कहा सो बिलो की सुरनायक मोहा, उसे देखकर देवराज इंद्र भी मोहित हो जाते। अब विचार करने की बात है कि जहां पर ज्ञानी है, गुणवान है, भागवान है, पवित्र है, धर्मशील है और संता है, तो वहां नीच व्यक्ति कहां से आ गया? याद रखिएगा कि नीच शब्द किसी जाति विशेष से जुड़ा नहीं है। नीच उसे कहते हैं जो ऊपर से बड़ा बना ठना दिखाई दे। ऊंच निवास, जिसका निवास बड़ा ऊंचा होता है, और जब उसके कृत्यों की तरफ दृष्टि डाली जाए तो का नीच करतूती, उसके कृत्य बड़े मैले होते हैं कि देखी न सही ये पराभ विभूति। विचार करता हूं, अगर तुम जैसे आचार्यों का जन्म, तुम जैसे धर्माचार्यों का जन्म कदाचित इस भारत वसुंधरा में ना हुआ होता तो हमारे यहाँ के शास्त्र प्रेताओं को ये सूत्र लिखने को न मिला होता। महाजनो ये नगता शापंथा, महान जन वही है जहां से अनेक महान विद्वान निकल जाते। वर्तमान की स्थिति ये है कि आज का व्यक्ति वो नहीं करता जो उसको करना चाहिए, वो नहीं मानता जो उसको मानना चाहिए, वो नहीं देखता जो उसको देखना चाहिए, और वो स्वीकार करने को वो तैयार नहीं जो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। सिरध्वज तुम्हारे लिए तो विद्वानों ने कह दिया कि योगी नाम जन का दिया है, और जनक शब्द का अर्थ होता है कि जन नाम ज्ञान का नाम कर्म का। जो ज्ञान और कर्म दोनों में एकात्मकता रखता है उसका नाम है जनक। जन नाम भूमिका का नाम आकाश का, जिसका ज्ञान राज्य इस वसुंधरा से लेकर के आकाश तक फैल जाए उसका नाम है जनक। जन नाम प्रजा का नाम पालन करने वाले का, जो अपनी प्रजा का पुत्र की तरह से पालन करता हो उसका नाम है जनक। और जन नाम भूमिका का नाम कर्षण का, जिसके भूमि के कर्षण से कन्या का जन्म हो जाए उसका नाम। और आचार्य कहते हैं व्यास जी ओम। ओम
जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है। जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे वही जनक है। असंतों का सम्मान बढ़ावे वही जनक है। पृथ्वी से कन्या उपजावे वही जनक है। निज घर में भगवान बुलावे वही तो जनक तुम्हें जगमंगलमय हो। क्योंकि यहाँ जन जन की जान तुम्ही हो। अब मूर्ति मधुर महान तुम्ही हो। इस वसुधा में भगवान तुम्ही हो। एक समय आवेगा सिरध्वज, तुम्हारे जीवन काल में ऐसा समय आएगा कि जब विश्व करेगा ये पूजा तेरी, अब तुम्हें कभी न कोई भय हो। जनक तुम्हें जग मंगल में यशस्वी भो, धर्मानुरागी भो, आत्मकाम भो, पूर्ण काम भो, सिरध्वज पूर्ण काम भो। ओ सिय बुलाय प्रणाम करावा। ले आओ सीता की सखियों, ले आओ हमारी बेटी को हमारे समीप लाओ। आओ राज दुलारी, हमारे समीप आओ। देखो ना, आज हमारे यहाँ किनका पदार्पण हुआ है। बेटी सीते, ये भगवान परशुराम जी हैं। दोनों हाथों को जोड़ो, नतमस्तक होकर के इन्हें प्रणाम करो। बेटी प्रणाम करो। जब जब इस बालिका का दर्शन अपने चरण चक्षुओं के समीप करने लगा तो मन बड़ा विचारमग्न हो गया। विचार करने लगा, अगर बालिका शब्द पर कभी विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए तो अध्ययन करने वाला श्रोता हताश हो जाएगा। ओम यह बालिका, यह बालिका, यह बालिका जो ज्ञान का वर्धन करावे उसे कहते बालिका। जो प्रेम परिभाषा पढ़ावे उसे कहते सृष्टि। जगत में जो रचावे उसे कहते बालिका। अब प्रभु को धरा पर खींच लावे उसे कहते। एक बार आचार्य वेद व्यास जी से पूछा गया कि आपने बालिका को कितने रूपों पर देखा है। उन्होंने पुराण लिखते समय बताया कि प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमात्रेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी चा, अष्टमम नवम सिद्धदात्री चा, नवदुर्गा। 9 रूपों में अवलोकन कराया। जब आचार्यों से पूछा गया, उन्होंने कहा बालिका जिसको अपने बल का ज्ञान न हो उसका नाम है बालिका। जिसके जीवन में कभी आवेश न पैदा हो उसका नाम है बालिका। जो प्रेम की परिभाषा का पाठ पढ़ाती हो उसका नाम है बालिका। और जो सृष्टि का सृजन करती हो उसका नाम बालिका। बालिका जिस समय इस रंगमंच पर आती है तो अकेले नहीं आती। आती कैसे है ब्याह जी? चली संगलय ये सखी सयानी, यानी बालिकाओं को कभी अकेले नहीं चलना चाहिए। जब सयानी सखी के संग पर चलती है तो उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है कि गावत गीत ये मनोहर बानी। देख क्या रहा श्रद्धा बालिका को कितना दिव्य प्रधान पे रहा है। ये सोह नबल तन तन ये सुंदर सारी सोह नबल। जब ऐसा परिधान पहन करके बालिका इस रंगमंच पर आती है तो भारत के कवियों ने देखा तो कवि मिलकर के उपमा करने लगे। सब उपमा कवि ये रहे जुठारी, जुठी कल्पनाएं करके फेंकने लगे कि ही पट तरों ये विदेह कुमारी। लेकिन वो अकथ हो गया, कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए और निराश होकर के बैठ गए। भारत के संतों ने देखा, उन्होंने पूछा कभी बड़े निराश बैठे हो, क्या कारण है? बोले महाराज इस बालिका के हम प्रधान का वर्णन कर रहे हैं लेकिन वो अवर्णनीय हो गया।
तो संतों ने कहा कभी हमने तो जाना है कि जहां न जाए रवि वहां पहुंच जाता है, पर तुम्हें हो क्या गया? बोले साधारण बालिका नहीं है, ये तो जगत जननी, ये तो जगत जननी, अतुलित छवि भारी जगत जननी। इस बालिका का प्रादुर्भाव कैसे हो गया श्रीध्वज? इस वसुंधरा से कैसे? एक बार मेरी राज्य में काल पड़ गया। 1 2 4 6 नहीं 12 वर्षों का काल। देवर्षि नाथ के कथन अनुसार मैंने हल कर्षण किया और हुआ क्या प्रभु श्रवण करें आप, सुने। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी, वो क्या? और मिथिला में विपदा ये देखो बड़ी, हाँ हाँ, एक कहानी बड़ी। जिस समय हल कर्षण कर रहा था महाप्रभु, तो हुआ क्या कि हल चलाया जभी तो रुक गया वो, तभी हल चलाया जभी तो रुक गया वो, तभी फिर क्या हुआ? हल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुनानी, ये वही बालिका है भगवान, सन्मुख जो शोभा पाती है, आशीर्वाद इसे दे भगवान, ये चरणों में शीश झुकाती है। तो शिरध्वज आप परिचय तो बड़ा अच्छा बताया, लेकिन मन विचार मग्न हो गया। मैं विचार करने लगा कि 12 वर्षों का जब अकाल पड़ गया, तो हल्का है कथा कुछ विशेष रहा होगा, सोने का, स्वर्ण का। तो अगर स्वर्ण को देखा जाए तो 12 वर्षों का जब अकाल होता है तो वसुंधरा पूरी कठोर हो जाती है, जिसको बंजर कहा गया है। अवश्य। तो कठोर भूमि पर स्वर्ण का हल, चूंकि स्वर्ण कोमल होता है, तो वो कैसे चल गया? चला, बिल्कुल सत्य है आपका कथन, लेकिन सोने का हल चला। मेरी रानी सुनैना कभी महलों से बाहर नहीं निकली थी, और जिस समय रानी सुनैना को लेकर मैं खेत पर पहुंचा, रानी सुनैना ने पृथ्वी को देखा और रानी सुनैना के मन में एक विकार उत्पन्न हो गया कि मैं भी एक माँ हूं और ये पृथ्वी भी एक माँ है। एक माँ दूसरी माँ की छाती का कर्षण कैसे कर सकती है, ये सोच करके रानी सुनैना के नेत्र में अश्रु भर आई। रानी सुनैना का रोना, आंसुओं का गिरना और धरती का नम हो जाना, हल का चल जाना प्राप्त हो गई सीता। बजाइए सभी लोग ताली। लेकिन एक विचार और मन में आ गया, आखिर अश्रुबिंदु जब गिरा तो उसमें क्या विशेषता थी कि पृथ्वी कोमल हो गई? रेहू में चल गया, उस आंसुओं की क्या विशेषता थी? वाह, ये सत्य बात है। आज मैं हृदय से बता रहा हूं, बहुत बाबा मिलते हैं हमको, बहुत लोग मिलते हैं, और मैं बता देता हूं, मान लेते हैं और चल देते हैं, लेकिन आपने पहली बार टोका है कि कहीं आंसुओं से हल नहीं चला करते। एक बार जोरदार तालियां परशुराम जी के लिए। ये सत्य बात है, आंसुओं से कभी हल नहीं चला कर सकते, लेकिन हाथ चले और आंसुओं से चले। कैसे? रानी सुनैना के नेत्रों से जो अश्रु गिरे तो 2 नदियों में प्रवाहित हो गई, एक कमला और एक विमला। 2 नदियां रानी के सुनैना के नेत्रों से गिरे, 2 नदियां प्रभावित हो गई। और जहां पर नदियां चलेंगी तो वहां चाहे 12 वर्षों का 24 वर्ष भी अकाल पड़ा हो तो धरती नम हो जाएगी। वाह, यही मेरे साथ। बहुत बहुत शानदार, बढ़िया। देखिए संसार में ये पृथ्वी क्या है? बोले धरती माता है, और किसान जब हल को लेकर के जाता है कर्षण करने के लिए, और तो वो अपने धन धान्य को माता पर
समर्पित करता है तो माता उसको कई गुना में बना करके वो अपने पुत्र को प्रदान करती है। और जिस समय महाराज जनक और रानी सुनैना पहुंची तो वसुंधरा ने विचार किया कि आज तक तो केवल मेरे पुत्र ही आते रहे हैं? किसान पुत्र होता है वसुंधरा का, धरती का, तो बोले आज तक तो केवल पुत्र ही आते रहे, आज मेरे पुत्र नहीं, आज मेरे पति आए हैं, जिनको भूपति कहा गया है। वसुंधरा का जो राजा होता है तो बोले अगर मेरे पति आए हैं तो उन्हें मैं कुछ ना कुछ विशेष प्रदान करूंगी। क्या? तो अगर पुत्र आते रहे तो मैं उन्हें धन धान्य देती रही, आज अगर पति आए हैं तो उस वसुंधरा ने अपना वक्षस्थल फाड़ करके सुंदर कन्या प्रदान कर दिया। बालिका का नाम क्या है श्रीध्वज? सीता। किसके द्वारा रखाया गया? देवर्षि नारद के द्वारा। बढ़िया, लगता है किसी विद्वान के द्वारा नामकरण किया गया है। देखिए कभी कभी किसी का नाम बड़ा छोटा होता है, उसका काम बड़ा होता है, और किसी किसी का नाम बड़ा होता है, उसका काम छोटा होता है। किसी किसी के नाम काम दोनों बहुत बड़े होते हैं और किसी किसी के नाम काम दोनों बहुत छोटे होते हैं। सीता के संग में कौन है? सीता के साथ सखियां हैं। बड़ी चतुर दिख रही है। हाँ, ये चतुरे सखी है जो आपके सानिध्य में खड़ी हुई है। इधर वाली? हाँ, इधर वाली? हाँ, इधर वाली। ये कुछ ज्यादा चतुर है। हाँ, चतुर है। हमें तो ये बीच वाली दिख रही है। हाँ, चतुर ये भी है, लेकिन यंत्र दो जरा, एक तो वैसे सब गड़बड़ है तो थोड़ा बहुत तो हो जाए। जो ज्यादा चतुर है वो माइक नहीं ले रही हाथ में, है ना? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? चारुशीला। चारुशीला। तो यहाँ भरीश राजाओं के समाज में बालिका को लिए कहाँ घूम रही हो? आपको प्रणाम कराने आई थी। अच्छा, प्रणाम कराने आई हो। तो प्रणाम करने नहीं? करने भी। अच्छा, करने भी। तो आशीर्वाद चाहिए? आशीर्वाद चाहिए। तो पुत्रवती भव। ये कैसा आशीर्वाद दे दिया? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, मैं किशोरी जी की जीवन भर सेवा करना चाहती हूँ। अब विवाह नहीं करना ना। अब तो और गड़बड़ हो गया। विवाह करो चाहे न करो, ब्राह्मण का आशीर्वाद है, पुत्रवती हो तो पुत्र तो पैदा ही होंगे, है? तो भाई इनका जन्म पृथ्वी से थोड़ी हुआ है। अच्छा, अन्ना तो जो इनका नहीं हुआ है तो ये चतुर है, तो अब विवाह नहीं कर, तभी तो वो सेवा में लगी है। अब आपने आशीर्वाद ऐसा दे दिया है कि अब ये विवाह करना नहीं चाहती हैं, और आपने आशीर्वाद पुत्रवती का दे दिया है तो इनके कलंक लग जाएगा, कलंकित हो जाएंगे। आप कहे बोल रहे हो, जरा सखियों को दो, है? उधर वाली सखी को दे दो। कहे तुम्हें विवाह करना है? कहा नहीं करना? अच्छा, तुम्हें भी नहीं? तुम्हें तीनों तब तुम्हें बड़ा गड़बड़ हो गया भाई। अब पैदा हो भी करेंगे, करो चाहे न करो, लेकिन अब कुछ ऐसा मार्ग निकाला जाए कि हमारा आशीर्वाद भी सार्थक हो जाए और तुम्हारा काम भी बन जाए, है ना? तो चलो, किशोरी की तुम सेवा करती हो तो सेवा करती रहो। जब भक्ति करोगे तो भक्ति के दो पुत्र होते हैं, पहला ज्ञान और दूसरा वैराग्य। तो हमारा आशीर्वाद भी सार्थक हो जाएगा और तुम्हारा भी नहीं बिगड़ेगा। अस्तु सीता के लिए बड़ा मधुतम शुभाशीष। ओम तनक देर ठहरो, जरा देर ठहरो, ऐ जनक की दुलारी, अभी और पढ़ लूं मैं कहानी तुम्हारी। क्यों? क्योंकि जगत ग्रह दीपक तो बाती तुम ही हो, ये जीवन जगत की प्रभाती तुम ही हो, और तुम ही हो सदा नर, तुम ही हो सदा नर, तुम ही हो सदा नर, और तुम ही नर में नारी, अभी और पढ़ लूं मैं कहानी तुम्हारी। जरा देर ठहरो ऐ सुनैना कुमारी, अभी और पढ़ लूं मैं कहानी तुम्हारी। और इतना ही नहीं, तेरे गुणों को ये सकल भी सुगाता, कहती तुम ही हो त्रिलोकी की माता। कब तक बना मैं,
कब तक बना कब तक बना मैं रहूंगा पुजारी अभी और पढ़ लूं मैं कहानी तुम्हारी जरा देर ठहरो अभी और ठहरो तनक देर ठहरो ऐ सखियों की प्यारी अभी और पढ़ लूं मैं कहानी तुम्हारी। सीते सदा भोग विलास कारणे पति प्रताराम ध्रुव कीर्तिया ई भो का भो मनोज्ञा भो सत्यवती भो दारा भो अनुगावरी भो सदा सौभाग्यवती भो सखियों सहित सीता को शुभाशीष।